हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा प्रीवियस लेक्चर के इनसाइड हमने डिस्कस किया किस फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड के साथ दो पॉइंट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, किस फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड के साथ दो पॉइंट चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे। बेटा जो आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे बेटा वो आपका किस फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन के साथ दो पॉइंट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, किस फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन के साथ दो पॉइंट चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर मैं सिंपल से शब्दों में बोलूं बेटा जो आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। बेटा आज हम कूलॉम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म के अंदर डिस्कस करेंगे। बेटा चलो स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा हमने दो बॉडी ली, बॉडी 1 और बॉडी 2। बॉडी 1 के ऊपर बेटा आपका पॉइंट चार्ज है Q1, बॉडी 2 के ऊपर आपका पॉइंट चार्ज है बेटा Q2। बेटा दोनों के बीच की सेपरेशन आपकी मोड आर। अब की बार बेटा हमने एक लिटिल सा चेंज किया, जो बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस सेपरेशन है उसका मैग्नीट्यूड लिया बेटा। दो पॉइंट चार्ज के बीच की जो सेपरेशन थी बेटा उस सेपरेशन का अब की बार हमने क्या किया, मैग्नीट्यूड ले लिया बेटा। अब देखो बॉडी 2 बेटा बॉडी 1 को क्या करेगी, रिपेल करेगी इस डायरेक्शन के अंदर। बॉडी 1 बॉडी 2 को क्या करेगी बेटा, रिपेल करेगी इस डायरेक्शन के अंदर। मींस बॉडी 2 बॉडी 1 के ऊपर रिपल्सिव नेचर का फोर्स लगाएगी इस डायरेक्शन के अंदर, और बॉडी 1 बॉडी 2 के ऊपर रिपल्सिव नेचर का फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन के अंदर। बेटा ये जो फोर्स लग रहा है ये उसी लाइन के ऊपर फोर्स एक्ट हो रहा है बेटा, जो लाइन दो पॉइंट चार्ज के सेंटर को ज्वाइन करती है। जो लाइन दो पॉइंट चार्ज के सेंटर को ज्वाइन करती है ये फोर्स सिर्फ उसी लाइन के ऊपर एक्ट होगा बेटा। ये फोर्स ना तो इस डायरेक्शन में एक्ट होगा ना ही इस डायरेक्शन के अंदर एक्ट होगा बेटा। दोबारा से समझो बेटा, हमने दो बॉडी ली बेटा, बॉडी 1 और बॉडी 2। बॉडी 1 के ऊपर आपका पॉइंट चार्ज है प्लस Q1, बॉडी 2 के ऊपर आपका पॉइंट चार्ज है बेटा प्लस Q2। अब के बार हमने एक लिटिल सा चेंज किया बेटा, बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज जो सेपरेशन है उसका अब की बार हमने क्या किया, मैग्नीट्यूड ले लिया बेटा, यानी कि मोड आर। अब बेटा बॉडी 2 बॉडी 1 को रिपेल करेगी इस डायरेक्शन के अंदर, और सेम बॉडी 1 बॉडी 2 को रिपेल करेगी इस डायरेक्शन के अंदर। मीन जो फोर्स का नेचर है बेटा वो कैसा है, रिपल्सिव नेचर का। और बेटा ये जो फोर्स एक्ट होगा ये उसी लाइन के ऊपर एक्ट होगा जो लाइन दोनों पॉइंट चार्ज के सेंटर को ज्वाइन करती है बेटा। अब यहाँ पे देखो बेटा जो मोड आर है उसके दो यूनिट वेक्टर हो सकते हैं, एक वेक्टर बेटा इस डायरेक्शन के अंदर और एक वेक्टर आपका इस डायरेक्शन के अंदर। दोबारा से समझो बेटा, जो मोड आर है उसके दो यूनिट वेक्टर हो सकते हैं, एक वेक्टर इस डायरेक्शन के अंदर बेटा, यानी कि फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। जब हम बॉडी 1 से जाते हैं बेटा बॉडी 2 की ओर, फाइनल डिस्प्लेसमेंट बॉडी 2 की यानी कि R2 वेक्टर, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट बॉडी 1 की यानी कि R1 वेक्टर बेटा। जब हम बॉडी 2 से जाते हैं बॉडी 1 की ओर तो इस डायरेक्शन के अंदर बेटा, यानी कि फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। इस केस में आपकी फाइनल डिस्प्लेसमेंट होगी R1 वेक्टर और इनिशियल होगी बेटा R2 वेक्टर। दोबारा से समझो, मोड आर के दो वेक्टर हो सकते हैं बेटा, एक वेक्टर इस डायरेक्शन के अंदर जब हम बॉडी 1 से जाएंगे बॉडी 2 की ओर, एक वेक्टर इस डायरेक्शन के अंदर जब हम बॉडी 2 से जाते हैं बॉडी 1 की ओर। फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। बेटा अब हम डिस्कस करेंगे फोर्स ऑन बॉडी 1 ड्यू टू बॉडी 2 के मैग्नीट्यूड के बारे में। देखो बेटा फोर्स एक्ट ऑन बॉडी 1 ड्यू टू बॉडी 2, ये बेटा हमने फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाला K Q1 Q2 बाय मोड आर का स्क्वायर। आपको पता है बेटा जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉइंट चार्ज के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम बेटा। लेकिन बेटा ये तो सिर्फ मैग्नीट्यूड निकला, हमें तो डायरेक्शन भी चाहिए। तो डायरेक्शन के लिए हम लेंगे बेटा इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर। देखो बेटा फोर्स आपका एक्ट हो रहा है इस डायरेक्शन के अंदर, जो ये वेक्टर इसकी डायरेक्शन भी तो यही है बेटा, आपका फोर्स है बेटा वो इस डायरेक्शन के अंदर एक्ट है। तो बेटा जो मोड आर का कंपोनेंट है, जो मोड आर का वेक्टर वो भी तो इसी डायरेक्शन के अंदर है, तो हम क्या करेंगे R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का एक यूनिट वेक्टर लेंगे बेटा, यानी कि R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर कैप बेटा। आपको पता हम यूनिट वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि एक वेक्टर का यूनिट वेक्टर ए कैप, इसको हम कैसे लिखेंगे, ए वेक्टर बाय उसका मैग्नीट्यूड। तो बेटा हम R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर कैप को कैसे लिखेंगे,
r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर बाय उसका मैग्नीट्यूड, r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर। इस जगह पे बेटा हमने ये लिख दिया r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर बाय उसका मैग्नीट्यूड। बेटा अब आप यहां पे देखो r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, मोड r के बराबर। या हम कह सकते हैं मोड r किसका कंपोनेंट है, मोड r का कंपोनेंट क्या है, ये मोड r का वेक्टर ही तो ये, यानी कि मोड r किसके बराबर है, r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर के। बेटा अब हम क्या करेंगे, मोड r की जगह पे इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे बेटा, यानी कि फोर्स ऑन बॉडी 1 ड्यू टू 2 K Q1 Q2 बाय। बेटा देखो इसकी पावर थी 2, यानी कि r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर की पावर 2 प्लस में ये बेटा कितनी होगी टोटल पावर 3, r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर की पावर 3 इंटू में r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर। बेटा ये निकल गई फोर्स ऑन बॉडी 1 ड्यू टू 2 की डायरेक्शन। इसी तरीके से बेटा हम निकालेंगे फोर्स ऑन सेकंड बॉडी ड्यू टू फर्स्ट बॉडी। बेटा फोर्स एक्ट ऑन बॉडी 2 ड्यू टू बॉडी 1। बेटा देखो उसका मैग्नीट्यूड निकाले बेटा K Q1 Q2 बाय मोड r का स्क्वायर। बेटा अब वही सेम बेटा ये क्या निकल गया, मैग्नीट्यूड निकल गया। आपको पता है जो फोर्स है बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉइंट चार्ज और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है सेपरेशन के स्क्वायर के। बेटा तो यहां से आपका ये मैग्नीट्यूड निकल गया। बेटा अब हमें क्या चाहिए, डायरेक्शन चाहिए। डायरेक्शन के लिए क्या चाहिए, हमें यूनिट वेक्टर चाहिए। बेटा देखो जो ये फोर्स एक्ट हो रहा है बेटा ये आपका एक्ट हो रहा है इस डायरेक्शन के अंदर, और जो मोड r का वेक्टर है बेटा उसकी डायरेक्शन भी तो यही है। अब हम क्या करेंगे, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर का यूनिट वेक्टर लेंगे। बेटा r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर कैप, इसको बेटा हम निकालते हैं r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर कैप किसके बराबर होता है बेटा, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर बाय में उसका मैग्नीट्यूड, यानी कि r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। बेटा अब इसकी जगह पे इस वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो बेटा ये निकल गया आपका फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। बेटा अब यहां पे देखो r2 माइनस r1, r2 माइनस r1 बेटा किसका वेक्टर है, मोड r का। ये हम कह सकते हैं मोड r किसके बराबर है, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर के। सेम बेटा अब हम क्या करेंगे, r स्क्वायर यानी कि मोड r स्क्वायर की जगह इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। बेटा तो इस वैल्यू का स्क्वायर और प्लस में ये एक, यानी कि r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर मोड की पावर 3 इंटू में बेटा r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। ये निकल गया बेटा फोर्स ऑन बॉडी 2 ड्यू टू बॉडी 1, यानी कि डायरेक्शन। बेटा देखो यहां पे हमने क्या निकाल दिया था, ये क्या था आपका मैग्नीट्यूड, ये क्या निकल गया आपके डायरेक्शन। बेटा दोबारा से समझो बेटा, आज हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं कूलॉम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म के अंदर। बेटा यानी कि 2 पॉइंट चार्ज किस फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड के साथ और किस डायरेक्शन के अंदर एक दूसरे को रिपेल और एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। मींस अब की बार बेटा हम मैग्नीट्यूड के साथ साथ किसको फाइंड आउट करेंगे, डायरेक्शन को फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए हमने क्या किया बेटा, 2 बॉडी ली, बॉडी 1 और बॉडी 2। बॉडी 1 के ऊपर आपका पॉइंट चार्ज था प्लस Q1, बॉडी 2 के ऊपर आपका पॉइंट चार्ज था प्लस Q2। बेटा अब की बार एक लिटिल सा चेंज किया था हमने इसके अंदर, जो बेटा बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज की सेपरेशन थी उसका अब की बार हमने क्या किया, मैग्नीट्यूड लिया। ये क्यों लिया, क्योंकि काफी बार बेटा ये एक दूसरे के अपोजिट दिखाते हैं बुक के अंदर। हमने इसको सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया। बेटा बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज की जो सेपरेशन थी उसका हमने क्या किया, मैग्नीट्यूड लिया। अब बेटा जो मोड r है इसके 2 वेक्टर हो सकते हैं, एक वेक्टर इस डायरेक्शन के अंदर और एक वेक्टर आपका इस डायरेक्शन के अंदर। बेटा जो इस डायरेक्शन के अंदर है, यानी कि जब हम बॉडी 1 से जाते हैं बॉडी 2 की ओर, फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। बेटा जब हम जाते हैं बॉडी 2 से बॉडी 1 की ओर, फाइनल डिस्प्लेसमेंट बॉडी 1 की r1 वेक्टर माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट बॉडी 2 की r2 वेक्टर। बेटा देखो बेटा बॉडी 2 बॉडी 1 को रिपेल करेगी इस डायरेक्शन के अंदर। बेटा बॉडी 1 बॉडी 2 को रिपेल करेगी इस डायरेक्शन में। बेटा जो ये बेटा रिपल्सिव नेचर का फोर्स एक्ट होगा, ये फोर्स सिर्फ उसी लाइन के ऊपर एक्ट होगा जो लाइन दोनों पॉइंट चार्ज के सेंटर को ज्वाइन करती है। बेटा हमने क्या किया, सबसे पहले फोर्स ऑन बॉडी 1 ड्यू टू बॉडी 2 को निकाला, ये निकल गया बेटा उसका मैग्नीट्यूड। आपको पता है फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेटा सेपरेशन के स्क्वायर के। बेटा अब हमने यहां से बेटा मैग्नीट्यूड निकाल लिया, उसके बाद हमें चाहिए डायरेक्शन। बेटा तो अब यहां पे देखो जो फोर्स की डायरेक्शन है वो
और जो बेटा ये वेक्टर है r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर, ये भी तो इसी डायरेक्शन के अंदर है, फोर्स आपका इस डायरेक्शन के अंदर है, और r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर भी तो इसी डायरेक्शन के अंदर है। तो हमने क्या किया, r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर का यूनिट वेक्टर लिया बेटा। तो r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर कैप को हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा, यानी कि a कैप, यानी कि a वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होता है, a वेक्टर बाय उसका मैग्नीट्यूड बेटा। अब आपको पता है बेटा जो मोड r है वो किसके बराबर है, r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर के, या हम कह सकते हैं r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर किसके बराबर है, मोड r के, यानी कि बेटा r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर किसके बराबर है, मोड r। अब मोड r की जगह पे हम इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे बेटा, तो इसका स्केल और एक ही है, यानी कि क्यूब होगी बेटा नीचे। फोर्स ऑन बॉडी 1 ड्यू टू 2 क्या निकल गया आपका, k Q1 Q2 बाई मोड r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर की पावर क्यूब बेटा, इनटू में r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर, ये बेटा मैग्नीट्यूड और साथ में क्या निकल गई इसकी डायरेक्शन बेटा। सेम इसी तरीके से हमने निकाला बेटा फोर्स ऑन बॉडी 2 ड्यू टू बॉडी 1, ये निकाल लिया बेटा हमने मैग्नीट्यूड बेटा। अब हमने क्या किया, यहाँ पे मैग्नीट्यूड तो निकल गया, अब हमें चाहिए डायरेक्शन। देखो फोर्स की डायरेक्शन है ये, तो बेटा यहाँ पर जो वेक्टर है r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, उसकी भी तो डायरेक्शन यही है। देखो फोर्स आपका इस डायरेक्शन के अंदर है, तो बेटा r2 माइनस r1 वेक्टर की डायरेक्शन भी तो यही है। अब हम क्या करेंगे, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर का लेंगे यूनिट वेक्टर, उसको बेटा हम ऐसे लिख सकते हैं वेक्टर बाय उसका मैग्नीट्यूड। तो इस जगह पे बेटा हमने ये वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया। अब सेम बेटा r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर किसके बराबर है, मोड r के बराबर, ये हम कह सकते हैं मोड r किसके बराबर है, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर के बेटा। अब हम क्या करेंगे बेटा, मोड r के स्क्वायर की जगह पे इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2 बेटा ये और एक ये, यानी कि पावर 3 r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर की पावर 3 इंटू में बेटा r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, ये निकल गया बेटा फोर्स ऑन बॉडी 2 ड्यू टू 1, ये हो गया बेटा आपका मैग्नीट्यूड और ये निकल गया आपकी डायरेक्शन बेटा। ये बड़े सिंपल तरीके से बेटा आपको एक्सप्लेन किया है, एक बार इसको आप नोट डाउन करो बेटा।